सुप्रभात महोदय। प्रधानमंत्री जी ने लाल किला की प्राचीर से जेंडर इक्वेलिटी के बारे में क्या कहा है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए स्टूडेंट, आप संस्कृत के सबसे पहले सबको नमस्कार। आपको मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अब ये अमृत काल चल रहा है और अमृत काल का आज का ये तीसरा दिन है। हम प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2022 को पूरे देश से अपील की है कि भाई आज की डेट में आप देखेंगे 75 साल का इतिहास, तो महिलाओं का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है आपके आज़ादी को दिलाने में। तो उन्होंने आज भी उनके मतलब एक दर्द था जो उन्होंने शेयर किया सबसे, कि आज भी जो महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए या उनके कंट्रीब्यूशन को आपको एक रिकॉग्निशन करनी चाहिए, उसमें उन्होंने अपील की है कि हर क्षेत्र में जब वो आगे हैं, चाहे आपका वायु का क्षेत्र हो, सेना का क्षेत्र हो, टीचिंग का क्षेत्र हो, किसी का भी क्षेत्र हो, सब में बराबरी अगर उनकी है तो बराबरी का ही आपको सम्मान देना है। तो उनका ये कहना था जेंडर इक्वलिटी के संदर्भ में कि आप कहीं पर, अब जैसे फॉर एग्जांपल आप स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे सेक्सुअल हरासमेंट एक वर्क प्लेस है, बहुत संवेदनशील चीज़ें हैं। तो आप एक शिक्षक होने के नाते पहले अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाएं, फिर स्टूडेंट पूरे देश में मतलब इस चीज़ को ले जाएं। तो कुल मिलाकर की है प्रधानमंत्री जी की अपील है कि हम जो है सेंसिटिव होने चाहिए। अब क्वेश्चन आता है कि हम जो है पब्लिक को ना कैसे सेंसिटिव बनाएं, ये हमारी ड्यूटी है एज ए शिक्षक। तो सबसे पहले उनको ये समझाना है कि आज की तारीख में जो कॉलेजेस में टीचर पढ़ा रहे हैं या जो स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं या जो पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, जो है जो बॉयज स्टूडेंट्स हैं, गर्ल्स स्टूडेंट हैं, उनको ये सारे प्रोविजंस के बारे में एक तो पता होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की, अब देखिए एक चीज़ इसका मिस जो यूज होता है उसके बारे में आगाह करना चाहूँ। कुछ ऐसे लॉ मतलब प्राप्त करे हुए बेटा बेटी हैं कि वो अपनी माँ, बहन, बेटी, अपने समाज में उनकी भी इज्जत नहीं कर रहे। कल्पना कीजिए, ये एक रोड है और रोड पे ही आपने जो है बेटे ने यहाँ पूरे पिलर लगा लिए और एक मकान बना दिया, और फिर जो है ना अगर उनकी शिकायत की और जब एमसीडी, दिल्ली पुलिस और आपका दिल्ली प्रशासन ने उनको बोला भाई आप गलत कर रहे हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो जिन्होंने कंप्लेंट की उन्होंने अपनी मम्मी से कहा जी मेरी मम्मी को गाली दे दी, कि मेरी मम्मी से झगड़ा कर दिया। तो इस तरह का जो मिसयूज भी है, इसके लिए भी हमें एक जागृति चाहिए समाज में कि देखिए इन तमाम चीज़ों से जो ऐसी छोटी छोटी जो आप हरकतें करते हो, और वो भी जिस माँ ने आपको 9 महीने पेट में रखा है, आप उस माँ को ही यूज करते हो आप छोटे से एक कंस्ट्रक्शन के लिए, जो इनलीगल कंस्ट्रक्शन करते हो। आपको पता है जैसे डीडीए के फ्लैट्स होते हैं, जैसे पॉकेट्स होते हैं, तो उनमें आज की डेट में सब ले लेते हैं, उसमें सभी तरह के लोग हैं। तो वो क्या करते हैं कि रास्ता भी नहीं छोड़ते और रास्ते में पिलर लगा करके और पूरे नीचे से ऊपर तक ले जाते हैं। अब अगर उनकी कंप्लेंट करो, अगर आपके पास कोई ऑफिशियल पोजीशन है, तो उसमें क्या है कि वो जो है ना, क्योंकि उनको कानून पता होता है, और कानून पता होता है तो वो सोचते हैं कि ऐसे झूठे इल्ज़ाम लगा करके बच जाओ। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, संसार में था और है और रहेगा, इस सच को कोई नहीं मिटा सकता था, इंसान मिट जाएगा। तो हमारे यहाँ पे सत्यम शिवम सुंदरम का है ना, या आपने देखा होगा हमारे जो है पूजनीय राय केदारनाथ जी जज साहब थे, तो वहाँ पर भी लिखा है सत्यमेव जयते। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, सत्य की ओर रहें, अपने बच्चों को एक संस्कारवान बनाएं, उनमें देश के प्रति भावनाएं जगाएं, और महिलाओं के प्रति पूर्ण सम्मान कैसे कर सकते हैं उसको भी हम जगाएं। मतलब कहीं पर भी जाएं या घर पे हो चाहे बाहर हो, उनकी जैसे सीट्स होती है आपकी बसों में भी होती है, और कहीं पर भी ससम्मान उन पर ना बैठे, जिनका है उन्हीं को बैठने दें, जहाँ जरूरत पड़े वहाँ पर मदद करें, और आप ऐसा व्यवहार करें कि आपके व्यवहार से वो जो है फील गुड होकर के जाएं, और पूरे देश में एक ऐसी खूबसूरती जाए कि अब महिलाएं चाहे कहीं पर भी कितनी बजे काम करें, लेकिन उनको ये होना चाहिए कि अपने देश में पूर्ण तरह से इक्वलिटी है। तो उनका इशारा ये था कि सभी क्षेत्रों में उनका जहाँ हक बनता है उनको पूरा हक दिया जाए, उनकी रिकॉग्निशन किया जाए। और 15 अगस्त 2022 से लेकर के 15 अगस्त 2023 तक का जो एक साल है, इसमें जो हमारे क्रांतिवीरों ने, जो हमारी महिलाओं ने, पुरुषों ने जो भी योगदान दिया है भारत के आज़ादी के लिए, उनको याद किया जाए। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे साथियों, मेरे देशवासियों, संवेदनशील पब्लिक एट लार्ज, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, सम्मान के लिए एक्ट बने, उनका दुरुपयोग भी ना हो, चाहे वो किसी भी तरह का कोई भी एक्ट है। और दूसरा चीज़ जो आज आप देख रहे हैं, 100 साल पहले भी एक प्रथा थी जो पानी तक नहीं पिया जाता। आज एक घटना हुई है राजस्थान में, वहाँ एक बच्चा एक स्कूल में पानी नहीं पी सकता, उसको मतलब मार के उसको बिल्कुल मार दिया है, मतलब जान से ही मार दिया है। तो ऐसी घटनाएं सभ्य समाज के लिए बहुत बड़ा कलंक है आज की तारीख में, पूरे देश के
मैं चाहता हूँ इसको सभ्य समाज में इसकी भर्त्सना होनी चाहिए। इसका मतलब इस तरह की जो प्रवृत्तियाँ हैं बहुत ही देश के लिए खतरा पैदा करती हैं, घातक हैं। इन तमाम चीज़ों को हम स्टूडेंट टीचर मिलकर के समाज में जाएं, समाज में एक अलग जगाएं और समाज में एक भाईचारा स्थापित करने के लिए जो हमारा समता, आज़ादी और भाईचारा जो संविधान का जो मूल उद्देश्य है, प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को पढ़ें और पढ़वाएं और अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हमारे संविधान में भी दी गई हैं हमें उनको भी बताना है बच्चों को और उनके अपने कर्तव्यों की ओर भी। अब ये नहीं कि मतलब जो है आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, वहाँ ना छुट्टी लेते हैं ना वहाँ पर आते हैं और आप अपने तरह से। तो इन्हीं शब्दों के साथ इतना ही कहना चाहूँगा, जेंडर इक्वलिटी के आपको हर वक्त एक सेंस साइड के लिए वर्कशॉप करने चाहिए, सेमिनार करने चाहिए, टाइम टू टाइम बता देने चाहिए। और हमारे एक चीज़ और संदेश में देना चाहूँगा बच्चों, हमारे स्टॉक मार्केट के जो है राकेश झुनझुनवाला साहब नहीं रहे, उन्होंने अपने अंतिम समय में भी यही अपील की है कि भाई अपने सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तो मैं भी इस बात को कहता हूँ, अच्छी हेल्थ होनी चाहिए आपकी, अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए आपका, अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए और आप अच्छे से कमाएं और आप ईमानदार बने, आप बेईमानी की ओर न जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद सर। थैंक यू।